आप सब साथियों को एक बार फिर नमस्कार। मैं प्रभाकर विक्रम सिंह आपके सामने दोबारा से प्रस्तुत हुआ हूँ आपदा प्रबंधन की जानकारी लेकर के। हम आपदा प्रबंधन में फ़र्स्ट एड सीरीज जो है हमने स्टार्ट की थी और उसमें बेसिक फ़र्स्ट एड के बारे में जानकारी आपको दी थी। तो बेसिक फ़र्स्ट एड में जो थे उसके हमने 6 पार्टों में उसको डिवाइड किया था। हमने उसका जो पार्ट था पहला कॉल फॉर एम्बुलेंस, उसको पूरा कर लिए हैं कि आप कैसे एम्बुलेंस को बुलाएंगे, कैसे रिस्पांस देंगे। उसके बाद हमने डी किया और डी में हमने बताया, डी का था मतलब कि डेंजर जब होता है तो कैसे आप रिस्पांस करते हैं। तो उसके बाद है आर माने रिस्पांस माने प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया के बारे में आज हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ऐसा होता है जब भी कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, कोई व्यक्ति जो उसको चोट लगती है या किसी भी तरीके से वो उससे पीड़ा का अनुभव करता है। और जब भी वो पीड़ा का अनुभव करता है तो जब तक उसका जो फर्स्ट एडर होता है, कोई सहायक है या डॉक्टर है, जब तक वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं लेगा, उसके बारे में रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त करेगा, वो कैजुअल्टी रिस्पॉन्स नहीं देगी, तो वो इलाज उसका कैसे करेगा, कैसे उसकी फ़र्स्ट एड देगा। तो इसी विषय पर आज मैं आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा और आपको जल्दी समझ में आएगी। तो देखिए, किसी भी टाइप की कोई भी कैजुअल्टी हो या कोई भी रोगी हो तो उसका रिस्पॉन्स डॉक्टर भी लेता है और एक प्राथमिक सहायक भी लेता है, एक फर्स्ट एडर भी लेता है। तो जैसे जैसे डॉक्टर जिन जिन तरीक़ों से रिस्पॉन्स लेते हैं किसी भी कैजुअल्टी का, किसी भी पेशेंट का, उन्हीं तरीक़ों से फर्स्ट एडर भी रिस्पॉन्स लेता है। तो डॉक्टर का रिस्पॉन्स लेने का तरीका कौन कौन सा होता है, कौन कौन से वो मेथड है जिनके सहायता से एक डॉक्टर किसी भी पेशेंट का या किसी भी कैजुअल्टी का रिस्पॉन्स लेता है। देखिए, सबसे पहले है पीड़ित से पूछकर। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास चला जाता है, उसको जुकाम हुआ है, पेशेंट है तो जुकाम हुआ है, तो डॉक्टर पूछता है कि जुकाम हुआ है आपको? जी हाँ। नाक बहती है? जी हाँ। सर में चक्कर होता है, पेट में दर्द होता है, भूख कैसी लगती है, आपकी क्या एज है, क्या काम करते हो, व्यवसाय क्या करते हो आप, दिनचर्या कैसी है, आपका खान पान कैसा है, तो वो व्यक्ति से पूछ सकते हैं। और प्राथमिक सहायक भी इसी तरीके से रिस्पॉन्स लेगा किसी भी कैजुअल्टी का। वो कैसे लेगा? जैसे अगर दुर्घटना के बाद कैजुअल्टी होश में है तो प्राथमिक सहायक उसे पूछ सकता है कि भाई साहब, बहन जी, जैसे भी जिस भी रीजनल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में आप बात करते हैं, उसी तरीके से, सलीके से, अदब से आप उस कैजुअल्टी से पूछेंगे कि भाई साहब, बहन जी, आपको क्या हुआ है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मदद करूँ कि नहीं करूँ। तो इस तरीके से। तो दूसरा जो तरीका होता है नंबर 2 पर, वो है भीड़ या अन्य से पूछकर। तो डॉक्टर भी ऐसे ही करता है। कई बार जो कैजुअलिटी है, कोई पेशेंट है, वो नवजात बच्चा है या वो बुजुर्ग है या उसकी हालत ऐसी है वो अपने बारे में डिफ़ाइन नहीं कर सकता, अपनी जो शरीर की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं वो नहीं बता सकता। तो डॉक्टर किससे पूछता है? डॉक्टर उसके किसी संबंधी से पूछता है। उसका कोई संबंधी होता है। जैसे कोई नवजात बच्चा है तो नवजात बच्चा रो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा नहीं बता सकता अपने शरीर की जो क्रियाएं हैं, तो उसका जो माता या पिता उसके बारे में डॉक्टर को जानकारी दे देता है। तो ऐसे ही प्राथमिक सहायक भी करता है। प्राथमिक सहायक क्या करता है? प्राथमिक सहायक भीड़ से पूछ करके जानकारी इकट्ठा करता है, रिस्पॉन्स लेता है। जैसे कोई भी दुर्घटना हुई, अगर वो दुर्घटना पब्लिक प्लेस पर हुई है, पब्लिक प्लेस माने जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या कोई चौक चौराहा है, मार्केट है, सब्जी मंडी है, इस तरीके से कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो कोई भी प्राथमिक सहायक, कोई भी फर्स्ट एडर वो भीड़ से पूछ लेते हैं। जो भी वहाँ पर बायस्टैंडर खड़े हैं, कुछ जो बायस्टैंडर होते हैं, जो तमाशगीर लोग होते हैं, उनमें किसी की इच्छा होती है, किसी को ज्ञान होता है, कोई नहीं करता है। मतलब सबसे पहली बात होती है कि आपके पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी हो, आपकी इच्छा भी हो। तो वो भीड़ से पूछ लेता है और भीड़ से पूछ करके जानकारी इकट्ठा करता है और जो भी जानकारी उसको मिलती है उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी सहायता या फर्स्ट एड स्टार्ट कर देता है। तीसरा जो स्टेप है, तीसरा स्टेप में क्या होता है कि कैजुअल्टी, पहली में कैजुअल्टी होश में थी, दूसरे में
कैजुअलिटी होश में नहीं थी, लेकिन वहाँ पर उसके बारे में कोई बताने वाला दूसरा व्यक्ति मौजूद था, भीड़ था या कोई उसका कोई संबंधी था। और तीसरा जो है स्टेप में क्या होता है कि लक्षण और चिन्ह देख करके, साइन और सिम्टम देख करके, अगर कैजुअलिटी दुर्घटना के बाद होश में नहीं है और दूसरा ना ही उसके पास कोई भीड़ है और ना कोई अन्य व्यक्ति उसके पास मौजूद है। कैजुअलिटी का एक्सीडेंट, किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, कैजुअलिटी में तब्दील हुआ और कैजुअलिटी अकेली ही पड़ी है किसी सुनसान सड़क पे, खेत में, कहीं पर भी, वो जंगल में कहीं पर भी वो पड़ी है, तो उस समय बड़ी मुश्किल हो जाती है कैजुअलिटी का रिस्पांस लेना। तो किन किन तरीक़ों से रिस्पांस लिया जा सकता है? देखिए, लक्षण और चिन्ह देख करके। लक्षण और चिन्ह देख करके कैसे? जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगा तो उन एग्जांपल से आप थोड़ा सा आसानी से समझ पाएंगे। जैसे आप गली से या सड़क से जा रहे थे और एक व्यक्ति वहाँ पर पड़ा मिला आपको, उसके पास एक शराब की बोतल है और कुछ खाने पीने की चीज़ उसके पास पड़ी है। तो जैसे ही आप वहाँ से गुजर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि वो व्यक्ति ने जो है वो ज़्यादा शराब का सेवन कर लिया, तो उसी के हिसाब से जो उसकी फ़र्स्ट एड बनती है वो फ़र्स्ट एड आप उसको देंगे। और दूसरा, इसी पर ही, इसी पृष्ठभूमि पर एक दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए। वो व्यक्ति पड़ा है और उसके पास से शराब की बोतल की जगह कोई किताबें या नोटबुक बिखरी पड़ी है, तो आप गए, आपने देखा, तो दोबारा से आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई छात्र है जिसका पढ़ाई लिखाई से संबंध है, या वो छात्र है, वो स्कॉलर है, वो टीचर है। तो इस हिसाब से हमारा देखने के बाद प्रतिक्रिया लेने का जो स्वभाव है वो बदल जाता है। किसी व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, किसी व्यक्ति ने जो है वो कोई पेस्टिसाइड उसने खा लिया है, पी लिया, लिक्विड है, सॉलिड है, कुछ भी किस भी तरीके का, तो उसने खा लिया। खा करके और जैसे ही आप उसके बाद वहाँ पर पहुँचे, आपने देखा अगर उसने कोई पेस्टिसाइड खाया है, अगर वो होश में है तो वो चिल्ला चिल्ला करके अपने बारे में बताएगा। अगर वो होश में नहीं है या कम होश में है तो आप गए, आपने देखा। साइन सिम्टम से कैसे पता लगाएंगे? जो भी पेस्टिसाइड उसने खाया है उसके होठों पर, कोई दाढ़ी पर, कोई शर्ट पर, कपड़ों पर कुछ ना कुछ क्लू आपको वहाँ पर मिलेगा। उसकी जो भी उसने दवाई या कोई भी जहरीला कोई पदार्थ उसने खाया है, वो दवाई की शीशी, बोतल, रैपर, पाउच, पैकेट, कोई ना कोई क्लू आपको वहाँ पर मिल जाएगा उसके बारे में। तो ये होता है साइन एंड सिम्टम देख करके। तो जैसे ही आपने देखा, अभी हमने डिस्कस किया आपदा प्रबंधन की जो फर्स्ट एड सीरीज़ थी उसमें बेसिक फर्स्ट एड था, हमने सी, डी और आज आर हम इसमें कवर कर रहे हैं। आर माने रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, ये मैंने आपको अभी बताया है। डॉक्टर भी रिस्पॉन्स लेता है और एक फर्स्ट एडर या प्राथमिक सहायक भी रिस्पॉन्स लेता है। पीड़ित से पूछकर उसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, भीड़ से पूछ सकते हैं, या कैजुअलिटी के रोगी के किसी संबंधी से पूछ सकते हैं, अन्य व्यक्ति से पूछ सकते हैं, या साइन और सिम्टम देख करके उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सपोज करें साइन सिम्टम का जो ये है मेथड, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एडर होता है उसको अपना IQ थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की बॉडी का कलर नीला पड़ा है, आप पहुँचे, कोई दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति था वहाँ पर पड़ा हुआ था, आपने देखा उसका बॉडी का जो कलर था पूरा वो नीला पड़ा हुआ था। और नीला रंग क्यों होता है किसी की बॉडी का, किसी की भी चमड़ी का? जैसे उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, जहर का कोई प्रभाव है, किसी ने उसका गला दबा दिया, हार्ट का जो उसका सर्कुलेशन था, ब्लड सर्कुलेशन था, उसके रुकने की वजह से। तो इसके कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं। बिजली का करंट लगने से किसी ने गला दबा दिया, या कोई भी दूसरा जहरीला पदार्थ खा लेने से। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स लिया जा सकता है। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है, मान लीजिए जैसे मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था, किसी को उंगली में फ्रैक्चर हो गया, या बाजू में फ्रैक्चर हो गया, टांग में फ्रैक्चर हो गया, अगर व्यक्ति कम कपड़ों में है तो देख करके भी आप उसका रिस्पांस ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? जैसे अगर किसी पार्ट में फ्रैक्चर आ जाता है तो फ्रैक्चर आने के बाद क्या हो जाता है, वो बॉडी पार्ट जो है वो पावरलेस हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो नीला पड़ना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से काफ़ी सारे साइन सिम्टम देख करके आप ऐसा कर सकते हैं, किसी भी कैजुअलिटी की मदद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।